नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मंथली हॉरोस्कोप यानी मार्च महीने का 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल में। प्रिय धनु राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे 31 दिनों का हाल, जिसमें मैं यही बोलूंगा सबसे पहला कि अगर लोग ताकत को देखना पसंद करते हैं तो इस बार इस महीने आपके ताकत को लोग देखेंगे, क्योंकि ग्रहों में ऐसी परिवर्तन है कि लोग आपकी ताकत देखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो राशिफल मैं बताऊंगा ये चंद्र राशि के अनुसार बताऊंगा। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी वीडियो नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो में आपके कर्म क्षेत्र से लेके इनकम, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन सभी चीजों को कवर करूंगा और यह भी बताऊंगा कि हर चीजों में क्या फल मिलने वाला है और वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा। प्रिय धनु राशि वाले, चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि आखिर आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। धनु राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो होते हैं वो बुध होते हैं और बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध जो है आपकी कुंडली में ये 7 मार्च से मीन राशि में विराजमान होंगे। जब ये 7 मार्च से मीन राशि में विराजमान होंगे तो अपने खुद की राशि कन्या को यह देखना चालू कर देंगे और बुध का बल बढ़ाना चालू कर देगा सूर्य। यानी ठीक है, 7 मार्च तक जो है थोड़ा सा व्यापार में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी अस्थिरताएं और परेशानियां हो सकती हैं। 7 मार्च के बाद आपके नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 7 मार्च के बाद पार्टनरशिपिंग का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। 7 मार्च के बाद जो है अगर पार्टनरशिपिंग में मतभेदता थी, आप चाहते थे कि अलगाव हो, तो वह भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, कर्म क्षेत्र का मालिक जब नीच का होगा तो आपके अधीन यानी आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं या आपके पार्टनर के साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं, इनके साथ विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब सप्तमेश नीच का होगा तो इन लोगों की तरफ से मतभेदता होने की संभावनाएं 100% बढ़ती हुई नजर आएगी। धनु राशि वाले, चलिए आखिर जानते हैं कैसा रहेगा कि जो लोग इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल पंचम भाव का मालिक होकर धन भाव में है, तो जिनका भी इंटरव्यू है या रिजल्ट आने वाला है 14 मार्च के बाद तो सफल होना तय है। इसके बाद मंगल जो है कुंभ राशि में आएंगे तो अंगारक दोष बनेगा शनि के साथ, तो थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा। कब से? 15 मार्च के बाद से। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल आपके जीवन में मार्च के महीने में, तो धनु राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में शुक्र है और शुक्र जो है इनकी स्थिति की बात करूं तो ये 7 मार्च तक जो है आपकी कुंडली में कहां विराजमान रहेंगे? 7 मार्च तक ये विराजमान रहेंगे धन भाव में। यानी 7 मार्च तक विदेश यात्रा के थोड़े योग बनने चालू होंगे। लेकिन एक्चुअल में आपकी कुंडली में द्वादश भाव का मालिक जो है मंगल, ये 15 मार्च को जब तृतीय भाव में आएगा तो विदेश यात्रा के संजोग में विशेष प्रबलता देखने को मिलेगा। यानी आपके जीवन में 15 मार्च के बाद विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है। विदेश जाने को लेकर के किसी प्रकार का अगर मान करके चलते हैं कि डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, लीगल कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में? सीधी बात मैं करता हूं, इनकम का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, मैंने क्या बोला था कि लोग आपकी ताकत देखेंगे। 7 मार्च तक आपकी कुंडली में आय का मालिक धन भाव में है, यानी महीने के शुरुआत में ही इनकम के योगों में वृद्धि होने लगेगा। महीने के शुरुआत में ही धीरे धीरे आपकी सफलताएं तय होनी चालू हो जाएंगी और 7 मार्च के बाद मंगल और शनि की युति हो जाएगी। माफ करेंगे, 7 मार्च से शुक्र और शनि की युति हो जाएगी। जब शुक्र और शनि की युति हो जाएगी तो शनि और शुक्र में क्या होता है कि बल बढ़ना चालू हो जाएगा एक दूसरे का। शनि और शुक्र का एक दूसरे के मध्य में मित्रवत संबंध है, यानी आपके जीवन में 7 मार्च के बाद यथा इनकम के योग बनने चालू हो जाएंगे। इधर 15 मार्च तक उच्च का मंगल आपके धन भाव में बैठा हुआ रहेगा, मतलब आपके जीवन में बहुत ही बेहतर है। 7 मार्च के बाद आपके इनकम के योग बहुत ही अच्छे हैं। कहीं फंड फंसा हुआ है, रिश्तेदारों के पास फंसा हुआ है, प्रमोशन को लेकर फंड फंसा हुआ है, सरकार के पास फंड फंसा हुआ है, तो आपके जीवन में 7 मार्च के बाद निकलना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि देखो, एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि 15 मार्च से शुक्र और मंगल की युति भी होगी। तो जहां मंगल और शुक्र की युति होती है ना, मनुष्य के अंदर थोड़ी बेचैनी होती है और वो पैसे को थोड़ा ज़्यादा खर्च करना चालू कर देता है। तो आपको पैसे को भी इस महीने थोड़े से बचाने पड़ेंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में विवाह का हाल?
प्रिय धनु राशि वाले, आपके विवाह कारक होते हैं बुध, और बुध की जहां तक बात मैं करूं तो ये 7 मार्च से सप्तम भाव में निचस्त हो जाएंगे। 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अस्थिरता, थोड़ी सी परेशानी या थोड़ा सा कष्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही 14 मार्च को बुध के साथ सूर्य की युति हो जाएगी तो बनेगा बुध आदित्य योग, और बुध आदित्य योग में सूर्य जो है बुध को विवश करता है शुभ फल देने में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध आदित्य योग को बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति में माना गया है। मतलब धनु राशि वाले, आपके जीवन में बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे यह नजर आ रहा है कि 14 मार्च के बाद ही जो है आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी कारण से लव लाइफ को लेकर के दिक्कतें थी या प्रेम विवाह को लेकर के परेशानियां थी, तो आपके जीवन में 14 मार्च के बाद होना शुभ तय है। इसीलिए 14 मार्च तक अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा बचाएं, स्थिर रहें, किसी प्रकार से अलगाव या मतभेद ना करें। अगर आप ज़्यादा किसी तरह से जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो है और उल्टा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाए। क्या है कि जब वक्त खराब हो तो मनुष्य को बहुत शांत होकर के अपनी काम करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इसके लाभ के फल मिलने चालू हो जाते हैं। चलिए जानते हैं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है। यही तो मेन मुद्दा था। बुध जो है आपके जीवन में 7 मार्च से 14 मार्च तक चतुर्थ भाव पे नीच कर रहेंगे, जहां पहले से राहु बैठा हुआ है। राहु बुध के बल को बढ़ाता है, बुध राहु के बल को बढ़ाता है, क्योंकि बुध जो है वो न्यूट्रल ग्रह नहीं है, दोगला ग्रह है, जिसके कारण से क्या होता है, जिस राशि में बैठेगा उसके अनुसार फल देना चालू कर देगा। तो 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में बुध राहु के अकॉर्डिंग फल देगा, तो आपकी संपत्ति जिनको बेचना चाहते हैं उनकी संपत्ति बिक जाएगा। लेकिन जो न्यू घर लेना चाहते हैं, न्यू संपत्ति लेना चाहते हैं, न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नए वाहन वगैरह लेना चाहते हैं, तो दिक्कतें आ सकती हैं। या फिर 7 से 14 मार्च के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कतें आ सकती है। 14 मार्च के बाद बुध आदित्य योग बन जाएगा आपके जीवन में। 14 मार्च के बाद गृह प्रवेश से रिलेटेड हो, नई संपत्ति से रिलेटेड हो, वाहन से रिलेटेड हो, या फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, लिटिगेशन है, कोई कब्जा वगैरह कर रखा है, तो आपके जीवन में 14 मार्च के बाद यह ठीक होना चालू हो जाएगा। आखिर रहेगा कैसा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक सीधी बात मैं करता हूं, आपके जीवन में स्वामी कौन है, मंगल। ये 15 मार्च तक धन भाव में उच्च चुके हैं। 15 मार्च तक आपको शिक्षा में बढ़ोतरी है। कहीं अच्छे जगह पे एडमिशन्स वगैरह कराना है तो उसके चांस बहुत ही अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। 15 मार्च तक आपके जीवन में अगर विदेश भी जाकर के आपको एडमिशन कराना है तो चांस बहुत ही अच्छा है। जो प्रथम संतान कंसीव करने वाले हैं या कर चुके हैं, या जो पहले से कंसीव करके रखे हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, आप लोगों के लिए 15 मार्च तक तो ठीक है। देखिए 15 मार्च के बाद मंगल और शनि की युति होगी तो थोड़ा हेल्थ इशू पैदा हो सकता है, तो आपको 15 मार्च के बाद अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान रखना होगा। अब देखिए ज्योतिष का धर्म होता है सत्य बताना, और आप सभी को पता है कि मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, घुमा करके नहीं करता हूँ। तो 15 मार्च के बाद आपके वैवाहिक जीवन बोलूँ, माफ करेंगे, 15 मार्च के बाद आपके संतान से रिलेटेड मैं बात करूँ, 15 मार्च के बाद आपके शिक्षा को लेकर बात करूं तो तरक्की बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन मंगल और शनि के युति के कारण अंगारक दोष रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को बेहतर बना के रखना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा हेल्थ का हाल। मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं, शुक्र जो है आपकी कुंडली में वो तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे 7 मार्च से। शनि और शुक्र की युति बहुत ही अच्छी है, यानी 7 मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। किसी प्रकार का कोई गुप्त शत्रु है या कर्जा है या लोन के बर्डन से बहुत परेशान है, उन सभी चीज़ों में सुधार होनी चालू हो जाएगी। केस मुकदमा का हाल कैसा है, इस महीने जितने भी प्रकार के केस मुकदमा या लिटिगेशन है सभी में आप विजय प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है ये 15 मार्च तक उच्च का है, और 15 मार्च के बाद यही मंगल जो है अपने तृतीय भाव कारक स्थान पे जाएंगे तो शुभ फल देने वाला रहेगा। इसलिए धनु राशि वाले, ये जो आने वाला टाइम है ना, वाकई में आपके जीवन के बहुत कुछ को बदल के रख देने वाला रहेगा मार्च के महीने में। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि दुनिया आपकी ताकत को देखेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा, 15 मार्च के बाद हनुमान चालीसा चालू कर दीजिए, या फिर प्रत्येक दिन हनुमान जी को किशमिश का भोग लगाना चालू कर दीजिए। 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं एक बात यह भी बोलना चाहूँगा, कोशिश कीजिए पूरे महीने भगवान विष्णु को जो है आप चना का भोग लगाने का या चना दाल का। देखिए समय बहुत ही बेहतर जाएगा धनु राशि वाले। तो प्रिय धनु राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि 1 से 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी जो मैंने बताया है ये आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।